अगर जनाब डिपेंड करता है कि आप किसके साथ बता रहे हैं। आप यहाँ पर आए हुए हैं एक्चुअली एक जहन बना के आए हुए हैं कि मैं एक वर्कशॉप में जा रहा हूँ। आपको मालूम है कि मैंने पूरा दिन बैठना है, एक वर्कशॉप है, उसमें डिस्कशन भी होंगे, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, मेरी पूरे दिन की हमारी कहानियाँ सुनने के लिए। लेकिन किसी आप ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं कि जो वर्कशॉप में नहीं बैठा हुआ, जैसे कल आप इनफॉर्मली शेयरिंग कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल शेयरिंग में जो है ना वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो जब आप इनफॉर्मल शेयरिंग कर रहे हो तो उसमें ये मुनासिब नहीं होता कि आप लोगों को बहुत लंबा जो है ना वो लेक्चर देते हैं, इसलिए कि वो लोग जो है ना वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है वो आदमी वो बात सुनने के लिए, और आप उसको डोज पे डोज लगाए जा रहे हैं, तो डोज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो शुरू में तरीका ये होता है कि आप जो है ना वो कम शेयर करें, उसके अंदर एक शौक़ पैदा हो जाए ना कि यार एक वाकई कोई अहम बात है। अगर सलमान साहब ये कह रहे हैं कि ये कोई अहम बात है और ये तड़प हो जाएगा हाँ ये वाकई अहम बात है, तो वो अगली मरतबा आपकी बात 2 घंटे भी सुनेगा, फिर वो 4 घंटे भी सुनेगा, फिर वो 8 घंटे भी सुनेगा, है ना। जैसे स्ट्रेटेजिक विजन की वर्कशॉप जिन्होंने की हुई है तो उनको पता है, अब उनके अंदर तड़प है, तो वो टाइम मैनेजमेंट के लिए इस्लामाबाद से आ गए, ये पूरा दिन बैठेंगे भी, ये नहीं हिलेंगे यहाँ से, ठीक है ना, ये मलेशिया जाने के लिए तैयार हो जाएंगे चाहे इनको गाड़ी बेचनी पड़े। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस मरतबा हमारे साथ रिट्रीट में कुछ लोग जा रहे हैं, एक साहब जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ विजन रिट्रीट करने के लिए अपनी गाड़ी जो है वो बेच दी है। उन्होंने कहा कि मैं पैसे नहीं, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ अपनी, यार बड़ी ये मतलब कोई बड़ी गाड़ी थी, कहना ये बड़ी गाड़ी बेच के और मैं छोटी गाड़ी जो है ना वो चलाऊँगा, और लेकिन मुझे रिट्रीट करनी। देयर इज अ गाय इन द ग्रुप, यकीन करें। पिछली रिट्रीट में भी लाहौर से एक लड़का गया था हमारे साथ, तो मैं उसके साथ मीटिंग कर रहा था, तो कह रहा मैं पैसे नहीं है रिट्रीट में जाने के, तो उसकी गाड़ी में बैठा, मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा उसकी गाड़ी में वो लगा हुआ है ऑडियो सिस्टम कोई लगा हुआ है, तकरीबन वो 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का ऑडियो सिस्टम उनकी होंडा सिविक में लगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने पैसे नहीं तुम्हारे पास, मैंने कहा पैसे तो हैं, कहते कैसे हैं, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है, एड ऑन है, तुम्हें एड ऑन को निकालो ना यार, कहला हाँ यार, उसने वो ऑडियो सिस्टम निकाल के भेज दिया भाई। हाँ तो तकरीबन कोई 1.25 1.30 का बिक गया वो, और बाकी इसने कहा थोड़े पैसे कम पड़े थे उसने डाले और वो पहुंच गया भाई रिट्रीट में। तो भाई लोग ये करते हैं, मगर वो डिपेंड करता है कि आप कितना उस चीज़ को वैल्यू करते हैं, कि आप समझते हैं कि लाइफ में वैल्यू होगी, तो ऐसे लोग करते हैं। तो शुरू में ये है कि आप थोड़ा शेयर करें, फिर आप ड्यूरेशन बढ़ा दें, है ना। और ये भी ख्याल रखें कि ज़बरदस्ती शेयरिंग ना करें, आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी बात सुनाने की कोशिश ना करें। अगर आप ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे, यानी कि वो बंदे की जहनी तौर पे आमादगी नहीं है, आप उसको सुनाने के चक्कर में, दावत देने के चक्कर में, भाई दावत ऐसे नहीं दी जाती, आप छोड़ देना उसको, ठीक है ना। उससे बेहतर ये है कि हम अपने किरदार और कैरेक्टर और अपने अमल से दावत दें, आप करके दिखाना, जो आप पढ़ रहे हैं वो आप प्रैक्टिस करना अगर शुरू कर देना, तो उसका जो इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे होगा इंशाअल्लाह, उसके बाद वो खुद ही सुनेंगे इंशाअल्लाह। 7:03 पे तो 7:03 है। अगर ज़ोहर का टाइम जो है वो 12:38 पे शुरू और 12:38 पे शुरू हो रहा है, अगर असर का वक्त जो है 5:18 पे शुरू है, 5:18 पे शुरू हो रहा है ना, 1-1 मिनट की। और मज़े की बात, अभी हमने चंद दिन पहले 1 महीना प्रैक्टिस की है इस सिस्टम की, 1 महीना प्रैक्टिस की है हम रमज़ान के महीने में। क्या रमज़ान के महीने में प्रैक्टिस नहीं किया? यही प्रैक्टिस की है ना हमने, और क्या प्रैक्टिस की है। अगर जो है ना वो सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है 3:37 पे, तो क्या कोई बंदा 3:38 पे शहरी कर रहा होता है? हम कैसे बैठे होते हैं ना 3:37 पे यार, उससे पहले जो है ना वो हमें जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म। अगर इफ्तार का टाइम जो है वो 6:31 है या 7:31 है, तो क्या 7:30 बजे इफ्तार करे खजूर खाता है? वो क्या कह रहे 1 मिनट से क्या होता है यार, खा लो यार, 1 मिनट ही तो है, 7:30 बजे खा लो, हाँ या 32 पे खा लो, और 1 मिनट बाद खाते हैं। नहीं जी 7:31 पे ही खानी है जी। और फजर में भी लोग उठे हुए हैं। वो जो अब सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, क्या ये सिस्टम हमारी फैमिलीज़ ने नहीं इसको इम्प्लीमेंट, हमने फैमिलीज़ में नहीं करके दिया है 1 महीना। अल्लाह सुब्हानहू तआला रमज़ान का महीना, मैं ये कहता हूँ कि रमज़ान का महीना जो है ना वो स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट की कॉम्प्रिहेंसिव, ये जो वर्कशॉप है ना, इसको प्रैक्टिस करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, और वो 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग है। वो 1 महीने की ट्रेनिंग इसलिए है
कि बाकी 11 महीनों में उस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन क्या होता है, जिस दिन वो ट्रेनिंग ख़त्म होती है अगले दिन से तरतीब उलट जाती है। हम समझते हैं कि ये तरतीब सिर्फ रमज़ान के लिए होनी चाहिए, बाकी तो छोड़ो हैं। नमाज रमज़ान में 5 वक्त की होती है, जो है ना वो सुबह से रमज़ान में उठना चाहिए, बाकी में फजर के बाद सो जाओ, आराम कर लो हैं। जबकि वो तो सिस्टम था जो पूरे 11 महीने चलना चाहिए। इतना कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना ट्रेनिंग प्लान दिया अल्लाह ताला ने हमें। खाने पीने का सिस्टम देखें आप, हमारा कितना ज़बरदस्त चल रहा होता है। एनीवे सर, खैर दिल के फपोले हैं जो हम आपके सामने फोड़ लें। तो यू तो ड्राइवर था, तो ये बताएं कि ये विजन जो है ये कहाँ मैच होगा? डेस्टिनेशन पे। वेरी नाइस। कॉम्पिटेंस, ड्राइविंग स्किल्स, करेक्ट। इंस्पायर, कैरेक्टर ऑफ ड्राइवर, बिल्कुल सही। नाउ, बिल्कुल सही है। डायरेक्शन, करेक्ट। शेयरिंग, टेलिंग एवरीवन, वेरी नाइस। प्रायोरिटाइजेशन, रीडिंग द मैप, करेक्ट, माशाल्लाह। अज़म, फ्यूल, अज़म इज फ्यूल। अज़म, फ्यूल का क्या काम होता है बस में? मसलन आपके पास, आप बस में बैठे हुए हैं, आगे मैप भी है, आपको मैप पढ़ना भी आता है, लोग चलने को तैयार भी हैं, मंजिल का पता है, लेकिन फ्यूल ना हो तो क्या होगा? आपकी बस नहीं चलेगी। इधर ज़िंदगी में जो है ना वो विज़न पता हो कि हाँ ये करना है, और आपको पता यही पता हो कि जो है ना मेरी प्रायोरिटाइजेशन इस विज़न के लिए ये होनी चाहिए, तरजीहात मेरी ये होनी चाहिए, और आपके पास जो है वो लोग भी आपके हमनवा हों, उस विज़न में चलने पर तैयार हों, लेकिन अगर अज़म ना हो तो क्या होगा? आपकी गाड़ी ज़िंदगी की चलेगी नहीं उस तरतीब पे या उस विज़न के रास्ते में ना। इसका मतलब ये है कि अज़म जो है बुनियादी तौर पे वो फ्यूल है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है, जो पंप करता है, जो एनर्जी देता है आपको आगे चलने के लिए। इसका मतलब है कि फ्यूल भी आपको जो है ना वो बार बार ज़रूरत पड़ती है ना, फ्यूल कम हो जाता है ना, तो आपको ज़रूरत पड़ती है, आप रीफ्यूलिंग करते हैं। आप हैं, आपने स्ट्रेटेजिक विजन की वर्कशॉप की, आपको एक फ्यूल मिला होगा, आप गए, फिर कुछ अर्से बाद वो कुछ कमा, फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ फिर आपके दुम में आग लगेगी, यानी कि कल्ब में और जिगर में आग लगेगी, फिर आप जो है वो चंद दिनों बाद आएंगे, फिर आपको एक फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह से गाड़ी में फ्यूल ऊपर नीचे होता है आतिफ साहब, ऐसे ज़िंदगी में अज़म हमारा ऊपर घटता बढ़ता रहता है ना। तो जिस तरह हम फ्यूल को रीफिलिंग कर सकते हैं गाड़ी के अंदर, इस तरह हम ज़िंदगी में अज़म को भी इम्प्रूव और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। अभी हम देखते हैं कि इसका मतलब है क्या। ज़िंदगी में प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन से काम नहीं करने, एग्जिट नहीं लेने हमने। तो ये इस तरह से मैच हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, रोड, ये लाइफ क्या है? सॉरी, रोड। और मीनिंगफुल लाइफ क्या है? हाँ, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है ड्राइविंग अलोंग द रोड विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। अगर आप किसी और सड़क पे चल रहे हैं तो फिर तो आपका सफ़र मीनिंगफुल है ही नहीं ना, चाहे जितने भी आपकी जो ना फ्यूल की टंकी भरी हुई हो, वो सफ़र ही मीनिंगलेस हो गया। हाँ हाँ, तो इंग्लिश वाला सफ़र हो जाएगा ना। इसका मतलब ये कि आपका सफ़र मीनिंगफुल, लाइफ मीनिंगफुल सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जबकि वो उस सिमत में हो जो सिमत आपके विजन की तरफ आपको लेके जा रही है। अदरवाइज़ आप किसी बहुत खूबसूरत सड़क पे भी चल रहे हों, तो मैं मिसाल दी थी, आपका वो सफ़र मीनिंगफुल नहीं हो सकता, वो मीनिंगलेस ही कहलाएगा। चाहे उसमें कितने ही लवाजमात हों और कितनी ही जो है ना वो बेहतरीन गाड़ी हो और जो ना मौसम अच्छा हो, कुछ भी हो, वो मीनिंगलेस है। अब आखिरी बात ये, सपोज़ करें कि आपने सफ़र शुरू किया यहाँ से, मंजिल तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, विजन बहुत बड़ा है। आपने सफ़र शुरू किया और इस सफ़र की शुरुआत में यहीं कहीं सपोज़ करें आप एग्ज़िट हो गए। समझ गए एग्ज़िट का मतलब? फाइनल एग्ज़िट आ गया, जो कभी भी आ सकता है, जबकि अभी तो सफ़र की शुरुआत ही हुई थी और मंजिल तो अभी मीलों दूर थी। अब सवाल ये है कि आपकी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, क्योंकि आप तो मंजिल तक पहुंच ही नहीं सके, आप तो बहुत दूर हैं। मीनिंगफुल कहलाएगी, कहलाएगी ऐसे भाई? क्यों?
हाँ, क्योंकि यू वर ड्राइविंग अलॉन्ग दैट रोड। क्योंकि एक बहुत ही ख़तरनाक पुण्य है जो हमारे यहाँ पाया जाता है, दुनिया में पाया जाता है, और पुण्य ये है कि मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है मंजिल पर पहुँच जाना। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब नहीं भाई मंजिल पर पहुँच जाना नहीं होता। जो विज़न आपने, जो स्ट्रेटेजिक विज़न बनाया है, वहाँ पे पहुँच जाना नहीं होता। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है उस रास्ते में होना, उस विज़न के रास्ते में होना। अब आप तो एग्जिट हो गए, फिर उस विज़न का क्या होगा यार जो बनाया था आपने? हाँ, जो आपने शेयरिंग की है इतने सारे लोगों से, तो फिर कोई बंदा जो है वो उस विज़न को अब लेके फर्दर चलेगा ना। आप बैटन जो है वो उसको जाते जाते पास ऑन कर जाएंगे कि भाई मैं तो यहाँ तक ले आया हूँ, अब ये आगे आपने लेके चलना है। इसीलिए जो स्ट्रेटेजिक विज़न होता है ना, स्ट्रेटेजिक का मतलब ये है कि वो टाइम इंडिपेंडेंट हो, कि वो आपकी लाइफ को ट्रांसेंड करे, यानी कि वो आपकी लाइफ पे डिपेंडेंट ना हो। अगर यानी विजन के अंदर दो बातें होनी चाहिए, नंबर एक वो टाइम डिपेंडेंट ना हो, नंबर दो पर्सन डिपेंडेंट ना हो। अगर वो टाइम पे डिपेंडेंट है तो वो स्ट्रेटेजिक नहीं हुआ, वो टाइम बाउंड हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। और अगर वो बंदे पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि जब तक वो बंदा है वो विजन काम हो रहा होगा, जैसे ही बंदा बीच में से एग्जिट होगा वो काम जो है ना वो विजन जो है ना ठंडा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ऐसी तारीख में बहुत सारी मिसालें मिलेंगी आपको। तो लोगों ने विजन के साथ कोई काम शुरू किया, लेकिन पीछे जो है वो नहीं, जो है वो कोई क्या कहना चाहिए, प्रॉपर जो है ना डेवलपमेंट नहीं थी लोगों की। तो वो एक अच्छा काम शुरू होते होते हमने जो है ना वो ख़त्म होते हुए देखा है। बिजनेस शुरू होते हैं बंद हो जाते हैं, इसलिए कि बिजनेस तो शुरू तो कर दिया, वो चला भी दिया, लेकिन पीछे सक्सेशन प्लानिंग ही नहीं की। इसलिए कि जो है ना वो आप अगर किसी विजन के साथ काम कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को डेवलप करते हैं। आप कहते हैं कि भाई ये तो हमारा काम है ना, तो फिर आप ये काम आगे लेके चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप दुनिया में रहेंगे नहीं रहें, आपका विजन कंटिन्यू हो रहा है। और अगर वो विजन स्ट्रेटेजिक है, अल्टीमेट है, करेक्ट है, तो स्ट्रेटेजिक विजन कैन बी अ ह्यूज सदका जारिया एज वेल। अगर वो कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि लोगों को बेनिफिट होता है तो इट कैन बिकम अ ह्यूज सदका जारिया। पीपल कैन कंटिन्यू विद दैट विजन, है ना। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विजन से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक विजन दुनिया की तारीख में किसी का नहीं बना। द अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, 1400 years have been passed by, the vision is continuing। जो है किसी दौर में जो है ना वो विजन रुका नहीं, किसी जगह पे चले जा रहा है। तो हमारी लाइफ मीनिंगफुल कहलाएगी। वो क्या है, शेर है कि जब कदम हो राहे उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी। जब कदम हो राहे उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। आप जो है ना अपने आपको उस विजन के रास्ते में अहमद साहब, जो हर दिन आप थकेंगे हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, वो थकन ही तो मतलूब है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे सिस्टम के अंदर, यानी कि इस्लाम के सिस्टम के अंदर, और जो प्रिवेलिंग एक सिस्टम चल रहा है जिसको आप कह सकते हैं सेकुलर सिस्टम, या आप कहते हैं सिस्टम बी, सिस्टम ए, हमारी टर्मिनोलॉजी है। वो बहुत बड़ा फ़र्क है। जो प्रिवेलिंग सिस्टम है उसमें कामयाबी और नाकामी का मेयार क्या है, रिजल्ट्स, नताइज, जिससे कामयाबी और नाकामी जज की जाती है। इस्लाम में कामयाबी और नाकामी का मेयार नताइज नहीं है, कोशिश है। आपने कोशिश कितनी की, जिद्दोजहद आपकी सही कितनी थी। हाँ, मैं भी नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कोट करता हूँ। अब अगर आप नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उठा के देखें तो उनका जो टाइम पीरियड है वो 9.5 साल है। रिज़ल्ट क्या है 9.5 साल में, रिज़ल्ट क्या आया। हाउ मैनी पीपल जिन्होंने उनकी दावत पे लब्बैक कहा, कितने लोग थे।
80-82, यानी 100 से कम लोग, रवायात में आता है 80-82-90 ऐसे ही लोग थे ना। अब आप टाइम पीरियड देखें और आप रिजल्ट देखें तो रिजल्ट तो बहुत पुअर है इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो मैंने तो भाई साहब को कहा, मैंने कहा काम करें, तो मुझसे कुछ वो आर्गूमेंट कर रहे थे, कहने लगे नहीं यार रिजल्ट पे ही होना चाहिए। मैंने कहा मैंने कहा ये आपको मैंने एग्जाम्पल दे दी। मैंने कहा आप एक काम करें, ये एग्जाम्पल लेके जाएं दुनिया की, आप चले जाएं बेस्ट किसी कंसल्टिंग फर्म का चले जाएं, मैकेंजी, AC नेल्सन, और जो है वो कौन सी कंपनी है भाई दुनिया में बड़ी बड़ी है ना, हाँ बॉस्टन कंसल्टिंग। आप जाएं, उनको कहें कि उनको कुछ ना बताएं, सिर्फ ये बताएं कि देयर वाज अ गाय एंड ही स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट and he ran that project for 950 years and was only able to produce 80 units in 900 years, 900 plus years, whereas it could have been much more than that. So what is your opinion about that project or that man? तो मैंने कहा कि दुनिया की हर कंसल्टिंग फर्म कहेगी oh my god, who was that guy? He should have dropped that project much earlier than that. He has wasted his time and efforts and resources and means. 900 plus years to produce only 82 units? No, that's very bad. It's a very bad idea. मैंने वही कहेगा, मैंने कहा जाके चेक कर लें। नहीं, मैंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू का सिस्टम जो है ना बड़ा सिंपल है। हमारा सिस्टम चलता है इंटेंशंस के साथ और कोशिश, एफर्ट के साथ। आपकी नीयत क्या थी और आपने कोशिश कितनी की। अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 950 साल की मेहनत के बाद 82 छोड़ें, अगर नंबर 0 होता ना 0, तब भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फेल नहीं हुए थे। वो तमाम लोग फेल हो गए जिन्होंने उनकी दावत पे लब्बैक नहीं कहा, और ऐसे बहुत सारे अंबिया गुजरे जिनकी दावत पे किसी ने भी लब्बैक नहीं कहा, 0 रिजल्ट था। लेकिन कुरान कहता है कि वो लोग हैं जो हुमुल फाइजून हैं, जो कि कामयाबी फला पाने वाले लोग हैं, वही लोग हमारे अंबिया, क्या रिजल्ट 0। सवाल ये है कि जैसे ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बता ये समझ में आ जाए ना बात, हमारी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा स्ट्रेसेस तो ख़त्म ही हो जाए। जो होती है ना डिप्रेशन, जो होते हैं, डिप्रेशन होता है लोगों को, यार ये तो हुआ ही नहीं। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना वो कोई टारगेट ना बनाएं और आप जो है ना कोई रिजल्ट की कोशिश ना करें। मतलब इसका मतलब ये नहीं है इसके कोई मतलब ये बंदा ले ले कि अच्छा है फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, आपके पास टारगेट लॉफ्टी होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। आप कोशिश पूरी करेंगे, दम पूरा लगाएंगे उसके अपने काम को करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, अगर मेरी एफर्ट में कमी है, अगर आप नहीं भी कर सके तो पहले एनालाइज ये करेंगे कि मेरी एफर्ट में कोई कमी तो नहीं रहेगी। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जब हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला नहीं चाहते हमें रिजल्ट देना, उसकी वजह ये होती है कि हमने या तो एफर्ट पूरी नहीं की होती, या मैंने देखा है कि हमारी प्लानिंग सही नहीं होती। हम प्लानिंग में टाइम नहीं लगाते, हम प्लान नहीं करते चीज़ों को, हम एफर्ट पूरी नहीं करते, और या हमने जो है ना वो अपने विजन को ही प्रॉपर्ली रिफाइन करके डेवलप नहीं किया हुआ होता। भाई एक सा आइडिया होता है, उसके पीछे दुनिया भाग रही होती है। अभी देखें लोग भाग रहे हैं ना, किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, ये डंडे खा रहे हैं और जूते खा रहे हैं और ये हंगामा हो रहा है, तो फॉर व्हाट, कौन सा विजन? आप पूछें इन सब लोगों से जाके, भाई किस विजन के पीछे चल रहे हो यार? हाँ, उनसे पूछो नया पाकिस्तान क्या है, उसकी कोई खदो खाल तो बताए ना, कोई पिक्चर बताए, सब खामोश हो जाएंगे, बोलेंगे अच्छा पता नहीं, तो उन्होंने कहा था नया पाकिस्तान, तो हम यही कहते हैं नया पाकिस्तान। लेकिन डंडे लेके और जो है ना वो बंदूकें लेके और जो है ना पत्थर लेके और पेट्रोल लेके सब तैयार हो। हाँ, नहीं आपको नजर आता। वो क्या, मैं कहीं पढ़ रहा था, एक मुझे कल मैं टीवी पे मैंने वो देख रहा था, तो जो हालात चल रहे थे तो मुझे एक कोट याद आ रहा था, पता नहीं किसी का कोट था। उसने कहा एक मॉब जो होता है, अ मॉब कैन डू वन थिंग, अ मॉब कैन ओनली डू वन थिंग एंड दैट इज डिस्ट्रक्शन। जो हुजूम होता है ना, हुजूम, वो भी अगर एमलेस विजनलेस हुजूम हो तो वो जो है ना सिर्फ डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ भी नहीं करता। क्राउड भी होता है ना, क्राउड तो यही करेगा। लेकिन अगर एक क्राउड ना भी हो, चंद लोग हों किसी स्ट्रक्चर्ड विजन के साथ, वो चंद लोग स्ट्रक्चर्ड विजन के साथ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हर इंसान को अल्लाह ताला जो है ना उसके हिसाब से देखेंगे ना, उसको अल्लाह ताला ने क्या दिया था,
मेरे पास मैं तो किसी को जज नहीं कर सकता, मैं तो अपनी जजमेंट की बात कर रहा हूँ ना। हर आदमी की जजमेंट अपने हिसाब से होगी ना। जजमेंट वहीं पे होगी, हम तो जजमेंट करने के अहल ही नहीं है ना किसी के मुताल्लिक़। चलिए ये भी हो गया। ये अगली, अब आ जाए हम आप शुरू कर रहे हैं वो अपना पैराटाइजेशन वाला। तो उसमें हमने आपको कल जो है इम्पॉर्टेंट की डेफिनेशन दी थी, मैंने आपको कॉटन का तारुफ करवा दिया था, वो 4 ग्रेड्स जो थे, इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट वगैरह। एक आर आपने कल की नहीं एक्सरसाइज के आगे हैं? आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क नहीं किया आपने? अच्छा, तो होमवर्क कर लेते तो आप मुझसे सवाल ना पूछते, इसलिए कि आपके होमवर्क में ये तो आ गया था। अच्छा, आपने ये चैप्टर पढ़ लिया वहाँ तक, ठीक है। अच्छा, उसके बीच में अगर आप देखें तो चूँकि हमने कल जो है ना वो इम्पॉर्टेंट अर्जेंट का एक मॉडल आपके सामने रखा था, इम्पॉर्टेंट की हमने डेफिनेशंस आपसे ली थी जिनमें वो आ रहा था, तजाद था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, नहीं ओवरलैप कहीं था, कहीं पर जो है ना वो डिफरेंस भी था ना, दोनों चीज़ें थी। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको कहा था कि हमें इंपॉर्टेंट को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें पेज नंबर मेरा ख्याल है शायद 32 के ऊपर जो है ना वो डेफिनेशन मौजूद है, इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि इंपॉर्टेंट का मतलब जो है ना वो ये है आलिफ साहब, एनीथिंग दैट टेक्स अस टुवर्ड्स अ स्ट्रेटेजिक विजन इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट एंड एनीथिंग दैट डज नॉट टेक अस टुवर्ड्स और टेक अस अवे फ्रॉम आवर स्ट्रेटेजिक विजन इज कॉल्ड नॉट इंपॉर्टेंट। सिंपल, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा कदम जो आपको आपके उस स्ट्रेटेजिक विजन से करीब करता है वो इंपॉर्टेंट है, और हर वो काम जो आपको आपके स्ट्रेटेजिक विजन से दूर करे या उसके करीब लेके ना जाए, दोनों सूरतों में वो काम नॉट इंपॉर्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक विजन क्या होता है ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब स्ट्रेटेजिक विजन जो होता है वो तो एक अल्टीमेट पिक्चर है ना, मतलब बिगर पिक्चर है, टाइम इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक आदमी के, एक इंसान के स्ट्रेटेजिक विजन के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो उसकी ज़िंदगी को के मुख्तलिफ शोबों को, मुख्तलिफ रोल्स को कैटर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों ने स्ट्रेटेजिक विजन की वर्कशॉप की हुई है वो इस बात को समझते हैं कि हमारे, जब हम विजन की बात करते हैं तो ज़िंदगी में विजन एक नहीं होता। स्ट्रेटेजिक विजन तो खैर एक बिगर पिक्चर है, लेकिन उस स्ट्रेटेजिक विजन से आपके शॉर्ट टर्म बहुत सारे विजन्स लिंक कर रहे होंगे, या तो आप विजन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर नहीं लेके जा रही तो इसका मतलब ये है कि जो है ना वो करीब भी नहीं करी, दूर भी नहीं करी, इसका मतलब ये है कि वो आप वैल्यू नहीं ऐड कर रही ना, आप वैल्यू नहीं ऐड कर रही ना, आप तो वो आप बढ़ ही नहीं रहे आगे, आपको उसने वहीं पे खड़ा कर दिया है, ठीक है। हाँ, ऐसे पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी अगर कभी ऐसा करना पड़ जाए, कभी भी होता है ना, कभी आप आगे बढ़ते हैं फिर रिट्रीट करते हैं, ऐसे पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, वो एक अलग बात है। तो आप फिर देखते हैं कम्युनिटिव इम्पैक्ट क्या है उस एक्टिविटी का। इस टाइम पे मुझे रुकना ही है, ना उधर जाना है ना उधर जाना है, इस टाइम पे रुकना ही है कि पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सर ये विजन और मिशन का फ़र्क जो है मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। ये स्ट्रेटेजिक विजन का सर ये बिल्कुल अलग बहस है। हाँ, इन दोनों वर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो हम अपने फ्रेमवर्क में मिशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इसलिए कि मिशन, जिस तरह मैंने आपके साथ कल इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन ली ना, ऐसे विजन और मिशन की भी बहुत सारी डेफिनेशन दुनिया में चल रही हैं, ठीक है। क्या चीज़? हाँ, वो आप मुझसे 1 to 1 कर लीजिएगा, ब्रेक में पूछ लीजिएगा मुझसे 1 to 1, ठीक है ना, वो अलग डिस्कशन है मिशन वाला। अच्छा, अब एक इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो उसके विजन का हिस्सा हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे, क्या हेल्थ हमारे विजन का हिस्सा होती है? नहीं होती? नहीं, मतलब क्या होती है, मैं होता कि बार बार उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँगा, लेकिन अगर आप चीज़ें पूछें कि भाई आप अपनी हेल्थ कैसी देखना चाहते हैं, तो क्या कहेगा वो? अच्छी। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ना 5 साल बाद कैंसर हो जाए वो ये नहीं कहेगा। अब मैं आप जो है ना 10 साल के बाद भी हेल्थ कैसे देखना चाहते हैं? मैं अच्छी देखना चाहता हूँ। अच्छा, भले उसकी हेल्थ अच्छी ना हो, लेकिन कहेगा मुझे चाहिए अच्छी हेल्थ। हाँ, चाहे चिल्लू भी हो, मतलब उसको चाहिए होती है अच्छी हेल्थ हो सकती है। हेल्दी रिलेशनशिप्स हो जो है ना, वो एक ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एरिया है, हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी फैमिली लाइफ, हमारे ताल्लुकात, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। इसी तरह से कुछ हमारे लोग बहुत दफ़ा ज़िंदगी में कुछ सोशल विजन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समबडी मे बी वर्किंग ऑन एरेडिकेटिंग पॉवर्टी,
कुछ लोग जो है ना वो एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं, कोई मेडिकल की फील्ड में काम कर रहा है, मतलब लोग मुख्तलिफ किस्म के सोशल विजन पे काम कर रहे होते हैं, करना चाह रहे होते हैं, तो वो भी एक हिस्सा हो सकता है किसी के विजन का। जैसे हज़रत जो है ना मदारिस भी चला रहे हैं, मसाजिद भी हैं, और जो है ना वो तालीम भी है। अल्लाह को राज़ी करना, क्या ये विजन का हिस्सा होता है? अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी होता है भाई, हमारा तो होता है भाई, मुसलमानों का तो होता ही है। अच्छा, क्या फाइनेंशियल साउंडनेस का होना किसी का हमारे विजन में होता है? बिल्कुल होता है भाई। आप हम नहीं चाहते कि भाई हम जो है ना वो लोगों के आगे जो है ना वो कल मांग रहे हो हैं, यही होता है हैं, सिर्फ यही होता है। हाँ हाँ, सिर्फ यही होना चाहिए, इसके साथ और चीज़ें भी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हैप्पीनेस होती है, सेटिस्फैक्शन होती है वगैरह वगैरह, तो हमारे इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब बात असल में क्या है कि अगर हमें ये क्लैरिटी हो जाए ना कि मेरी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेरी लाइफ के विजन को इनकम्पस करते हैं, एड्रेस करते हैं, अगर ये मैं ड्राइव कर लूँ, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत आसान है ये फैसला करना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नॉट इंपॉर्टेंट है। मसलन अगर हम ये कहते हैं कि हमें गुड हेल्थ चाहिए, मैं अपने आप को अल्टीमेटली हेल्दी देखना चाहता हूँ, तो इस तक जाने के लिए, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी? अगर गुड हेल्थ चाहिए तो क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं पॉसिबली जो इंपॉर्टेंट? फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, गुड ईटिंग हैबिट्स, या जो है ना हेल्दी डाइट का लेना, और स्लीप को मैनेज करना अपने प्रॉपर्ली ऑप्टिमम लेवल के ऊपर, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। तो हैं, स्ट्रेस को अवॉइड करना इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। इसी तरह से वो चीज़ें जो आपको हेल्थ, गुड हेल्थ से दूर करती हैं, वो चीज़ें नॉट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। मसलन स्मोकिंग है, मसलन ड्रग्स हैं, अनहेल्दी डाइट है, रात को लेट सोना है, सुबह लेट उठना है, बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, जंक फूड है वगैरह वगैरह, पोल्यूशन है जी, हाँ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें आपको हेल्थ के करीब नहीं कर रही ना, इसका मतलब ये सब चीज़ें नॉट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप्स फैमिली में, रिलेटिव में, अहबाब में, हमारी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हों, तो फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी ये अचीव करने के लिए? अगर आपको ये बात क्लियर है कि मेरी रिलेशनशिप, हाँ, डीलिंग विद सिंसियरिटी और अखलाक, अच्छे अखलाक से लोगों के साथ और घर वालों के साथ जो है ना पेश आना, और बिल्कुल हैं उनसे इंटरेक्ट करना, हाँ, छुट्टियों पे जो है ना वो अपनी बेगम को और बच्चों को टाइम देना और उनको कुछ सैर भी करवाना, ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लोगों अपने अहलो अयाल की, अहबाब की खुशी और गमों में के मौक़ों में उन शिरकत करना, तोहफे देना, हदिये देना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और वो कौन सी चीज़ें होंगी जो नॉट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी, जो आपको हेल्दी रिलेशनशिप से दूर करती हैं? फॉर एग्जांपल बैक बाइटिंग करना, और जो है वो ना मिलना, कभी तोहफे ना देना, अच्छी तरह बातचीत ना करना, टाइम ना देना है, मजाक उड़ाना, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जो लोगों को तकलीफ़ देने वाली चीज़ें हैं, वो इसका मतलब ये है कि जिनसे रिलेशनशिप मुतासर हो रही है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर कोई शख्स जो है वो किसी सोशल विजन पे काम कर रहा है, मसलन कोई पॉवर्टी एलिविएट करने पे काम कर रहा है, कोई आदमी एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई आदमी किसी मेडिकल सर्विसेज पे काम कर रहा है, तो आप देखेंगे कि भाई मैं जो काम करने जा रहा हूँ, इस काम को करने के लिए, इस विजन के लिए, इस रास्ते में कौन से काम इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को चाहते हैं कि आप साउंड हों, यानी आपको किसी से पैसे मांगने ना पड़े, और आप जो है ना वो नमाज के लिए इधर उधर भटकते ना फिर रहे हो, तो फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? फाइनेंशियली साउंड होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? वो चीज़ें जो आपको फाइनेंशियल साउंडनेस से करीब करती हैं, मसलन
मुनासिब रोज़गार का होना, कारोबार को तवज्जो देना, वुसअत देना, और इसराफ ना करना। बिल्कुल, इसराफ ना करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्या कहते हैं फाइनेंशियल साउंडनेस से करीब करता है। हाँ, सदक़ात देना, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, माशाल्लाह इट्स इम्पोर्टेंट। सदक़ा जो है माल को बढ़ाता है। हाँ, गैर शरई इन्वेस्टमेंट ना करना, हराम काम ना करना। और कौन सी चीज़ें हैं जो कि नॉट इम्पॉर्टेंट है, वो इनका अलॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर हम चाहते हैं अल्लाह को राज़ी करना, अगर हमारे विजन में कहीं ये भी आता है अल्लाह को राज़ी करना है चाहते हैं हम, तो बड़ा आसान है भाई, वो काम जो अल्लाह को खुश करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो अल्लाह को नाराज़ करते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट है, सिंपल। तो हमने ये देख लिया था आपने। उसके बाद आगे आप चले होंगे तो एक्सरसाइज और थी आपकी जो आपने की होगी, एक जो लाइन डायग्राम बनी थी उस पर आपने अपनी एज प्लॉट कर ली थी, कर ली एज प्लॉट कर ली, माशाल्लाह। ऐसा नहीं किया आपने हैं? एज प्लॉट की होगी, फिर उसके आगे 20 साल का एक विजन लिखना था, आपने लिख लिया कि अगले 20 साल में आप क्या देखना चाहते हैं। मैं अभी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक विजन की बात नहीं हो रही, अगले 20 साल में आप क्या देखना चाहते हैं, अगले 20 साल का विजन क्या है आपका, लिख लिया आपने। डिटरमाइन करने में आप हेल्प करेंगे? अच्छा, मैं तो हेल्प नहीं करूँगा, आपका विजन है तो आप सोचें ना, आप क्या चाहते हैं 20 साल में देखना। लेकिन मैंने आपको बता दिया ना एक आदमी की ज़िंदगी में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स को आप फोकस करें। अगर मैं नहीं किया तो चले मैं आपको दे रहा हूँ कोई 5-7 मिनट, आप अभी आप प्लीज़ ऐसे लिखे तो सही ना। आप तो स्ट्रेटेजी वर्कशॉप कर चुके हैं, आप क्या, आपको तो लिख के लाना चाहिए था ये। ठीक है, तो आप कुछ लिख लेना, 10 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको यार, लिखे हैं, ठीक 4 रोल के लिखे हुए। आपने 20 साल का विजन लिखा। अच्छा, उसके बाद एक और एक्सरसाइज आपका आपके लिए थी, और उसमें आपने करना था कि लुकिंग एट द 20-year विजन दैट यू हैव आर्टिकुलेटेड, यू हैव टू क्लासीफाई योर एक्टिविटीज़ इन लाइट ऑफ दैट। उसमें आपने बताना था कि उस विजन की जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो भी आपने चीज़ें लिखी हैं विजन में अपने, आइए अगला दिखाएं, उसकी लाइट में यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने जो विज़न लिखा है उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट हैं, उससे करीब करती हैं और आप कर भी रहे हैं, यू आर डूइंग देम। हैं उस्मान भाई, वो कौन से काम हैं जो उस विज़न के लिए जो आपने लिखा है इम्पॉर्टेंट हैं, उससे करीब करते हैं और आप कर रहे हैं। वो काम जो उस विज़न से करीब करते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे इस वक्त, आपको मालूम है कि ये काम इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम है कि जो है वो प्रॉपर डाइट का होना जो है वो हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस वक्त जो है ना वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा फॉर एग्जांपल, या जो है ना वो वॉक करना या एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है लेकिन मैं कर नहीं रहा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। वो कौन से काम है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको आपके जो विज़न लिखा है उससे दूर करते हैं या करीब नहीं करते, लेकिन वो आपके होने में है। मिसाल के तौर पे क्या हो सकता है कि जी मुझे मालूम है कि जो है वो बेगम साहिबा से जो है वो लड़ना जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरी हेल्दी रिलेशनशिप की विजन से दूर करता है आतिफ भाई। लेकिन सपोज़ करें कि मैं कह रहा हूँ मैं करता हूँ, मैं लड़ाई करता हूँ बेगम से, तुम्हारे अरे यार देखिए कि सब लड़के आए सुबह हैं, हाँ झूठ बोलते तो ठीक है ना, तो जो तो भाई वो नॉट इम्पॉर्टेंट है लेकिन हम करते हैं, सपोज करें तो आप हम लिख सकते हैं। ये बंदा कहता है कि जी स्मोकिंग जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो हेल्थ से दूर करती है, लेकिन मैं करता हूँ। लेकिन उनके करने मेरे सपोज करें कि अगर मैं स्मोकिंग करता हूँ तो याद रखें कि मेरे स्मोकिंग करने से वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगी, भले मैं स्मोकिंग दिन में 20 सिगरेट नहीं पीता हूँ, लेकिन वो रहेगी नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो मुझे हेल्थ के विजन से दूर कर रही है, तो लेकिन वो होने में आएगी। इधर वो काम जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, विजन से दूर कर रहे हैं या करीब नहीं कर रहे, और
माशाल्लाह आप उनको कर भी नहीं रहे। ऐसे भी काम हो सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोक पेप्सी वगैरह है, और चाय है, कॉफ़ी है, ये हेल्थ के विजन से मुझे दूर करती है जी, और मैं ये नहीं करता हूँ। मैं ना पीता हूँ, ना मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता हूँ, ना मैं हार्ड ड्रिंक्स पीता हूँ, ना मैं जो है ना वो हॉट ड्रिंक्स पीता हूँ, इस तरह की चाय वगैरह। तो वो यहाँ पे आ जाएगी। या जो है वो सपोज़ करें कि जो है ना वो क्या कहना चाहिए, लर्नेड लोगों के साथ ताल्लुक़, या जो है ना ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखना जो कि आपका टाइम वेस्ट करते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। होते ना ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, ऐसे अहबाब जो टाइम वेस्ट करवाते हैं आपका ना, ऐसी एक्टिविटीज़ में आपको डलवा देंगे जो आपका टाइम जो निकल जाएगा आपको। मस्ती मजाक हल्ला गुल्ला, बस रातों को रत जगे हो रहे हैं, पार्टी हो रही है ना। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस डजंट टेक मी क्लोजर टू माई विजन। अब हमारे विजन नहीं करता और हम करते भी नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अपने विजन को देखें और उस विजन की लाइट में ज़रा ये एक्टिविटीज़ क्लासीफाई करें प्लीज़। अगर आपने कर ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की हैं तो अभी आपको मैं दे रहा हूँ कम से कम जो है ना एक एक दो एक्टिविटी आपके हर कॉलम में आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम समझ गए थे कि ये तो एक बहुत ही मुख्तसर से वक्त में हमने चंद चीज़ें क्लासीफाई की हैं। एक्चुअली देखें ज़िंदगी जो है ना वो माशाल्लाह इतनी बड़ी है और ज़िंदगी में इतने सारी चीज़ें हमारे हैं, कोई एक रोल तो है नहीं ज़िंदगी में। हमारा प्रोफेशनल एरिया भी है, हम जो है वो पर्सनल लाइफ भी है हमारी, है फैमिली लाइफ भी है, हम जो है ना वो कौम को सर्व करना चाहते हैं, कहीं हम माशरे को सर्व करना चाहते हैं, कहीं ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं। हम आपा दावत का भी एक जो है ना वो काम है जो करना तो हर मुसलमान को चाहिए, ऐसी बात है कि है तो हम सब के ऊपर ही। इसी तरह से जो है ना वो हमारे पास जो है वो माशाल्लाह रिलेशनशिप्स भी हैं, फाइनेंशियल्स भी हमें देखने हैं। तो ज़िंदगी में हमारा बहुत सारे रोल्स हैं, ठीक है। तो जब आप अपने तमाम रोल्स को देखेंगे तो आपके सामने पिक्चर आएगी कि भाई एक्चुअली जो है मुझे किस रोल में कहाँ पे होना है। और जब आप उसकी लाइट में ये ग्रेड बनाएंगे तो ये जो 4 लाइनें तो बहुत छोटी छोटी लाइन है ना, आपको चंद सफ़े चाहिए होंगे अपनी चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए। इसका मकसद असल में जो है वो बताता हूँ मैं आपको मकसद क्या है, बल्कि आपने बताया कि ये एक्सरसाइज करने का मकसद क्या है, क्या था, इससे हम क्या चाहते हैं अखज़ करना। एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि देखें पहले तो हम ये रियलाइज़ तो करें कि हम खड़े हुए कहाँ पर हैं, मैं कहाँ इस पर स्टैंड कर रहा हूँ इन लाइट ऑफ माई विजन्स। क्योंकि वो तमाम काम जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन मैं कर रहा हूँ, अगर ऐसे जितने काम यहाँ पर आएंगे, जो काम मेरे यहाँ पर आएंगे, जो लिस्ट यहाँ की बनेगी, इसका मतलब क्या है, ये लिस्ट मुझे क्या बता रही है, ये मुझे अगर ये मेरे विजन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो मुझे इन कामों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, एक तो होती है फाइनेंशियल कॉस्ट, एक और कॉस्ट होती है जिसे कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, जिसकी जो अपॉर्चुनिटी प्राइस है ना, व्हाट इज़ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ विच आर हैपनिंग बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है डॉक्टर साहब? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट टाइम दैट आई एम गिविंग टू दीज एक्टिविटीज़, द एनर्जी दैट आई एम गिविंग टू दिस एक्टिविटी, द रिसोर्सेज आई एम स्पेंडिंग ऑन दिस एक्टिविटीज़, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? हाँ, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि भाई वो इंपॉर्टेंट काम जो मैं नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो बेसिकली मुझे मेरे विजन से दूर कर रही हैं, मेरी रिसोर्सेज भी खर्च हो रही हैं, टाइम भी लग रहा है, एनर्जी भी मेरी जा रही है इसके अंदर, विजन से करीब नहीं कर रही। जबकि ऑन दी अदर हैंड आई हैव सर्टेन एक्टिविटीज़ विच आर इम्पॉर्टेंट एंड आई एम अनएबल टू डू देम। तो यहाँ पे ये मकसद था कि पहले तो हम ये रियलाइज़ तो करें कि हो क्या रहा है। अगर हमने ये बात, मेरी राय है यहाँ पर तो आपने चंद एक्टिविटीज़ लिखी है, मेरी राय ये है कि जब आप सेशन से घर चले जाएं आज शाम को या कल वर्कशॉप के बाद, थोड़ा सा आप बैठ जाएं और एक अपॉइंटमेंट आप दे दें इस्माइल साहब, किसको? इस्माइल साहब को। नहीं, इस्माइल साहब शुड बी मीटिंग विद इस्माइल साहब एंड यूसुफ भाई शुड बी मीटिंग विद यूसुफ भाई।
और उस अपॉइंटमेंट में कोई और मुखल ना हो, बिल्कुल सेक्लूडेड टाइम हो जिसमें आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, हम बैठ कर रिफ्लेक्ट करें कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या हर काम मेरे करने का है। हमारे सारे इंपॉर्टेंट काम करने के नहीं होते, ये बता दूँ मैं आपको, ये कहीं लिख के लगा लें अपने पास। हर इंपॉर्टेंट काम करने का नहीं होता है, और जो इंपॉर्टेंट काम करने के होते हैं वो सारे काम अभी करने के नहीं होते, और जो इंपॉर्टेंट काम करने के होते हैं वो सारे काम मेरे करने के नहीं होते। बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं करने की ज़रूरत होती, मुझे किसी को डेलीगेट भी कर देने चाहिए, क्योंकि अगर हर काम मैं करने की कोशिश करूँगा तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा। आप लोगों को डेवलप करें, आप जब ये एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा तो कौन से काम कहाँ मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, किस काम को मुझे कितना टाइम देना चाहिए, किस काम को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कहाँ पे कम करना चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। जब हम ये एक्टिविटी करेंगे, इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन योर लाइफ, जिसे कुरान की ज़बान में कहते हैं तदब्बुर फिल हयात। अल्लाह कुरान में जगह जगह फरमाते हैं, बार बार फरमाते हैं, अफला ततफक्करून अफला तदब्बरून, क्या जो है तुम देखते नहीं हो, क्या तुम फिक्र नहीं करते हो, क्या तुम सोचते नहीं हो, क्या तुम गौर नहीं करते। तो बेसिकली ये जो हमारी लाइफस्टाइल है ना, जिसमें हम सुबह से लेकर शाम तक कोलू के बैल की तरह भाग रहे हैं, जब आप भाग रहे होते हैं ना तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। सोचने के लिए जो है वो आपको चाहिए होता है अहमद साहब सुकून, बड़ा टाइम। तो हमारी रूटीन में हमारे पास कुछ स्लॉट्स होनी चाहिए जिसमें बैठ के हम थोड़ा सा जो है ना वो तफक्कुर और तदब्बुर करें कि भाई मतलब ज़िंदगी में चाहता क्या हूँ, वेयर द लाइफ इज़ हेडिंग, मैं जा कहाँ रहा हूँ, करना क्या है। क्या ज़िंदगी इसीलिए है कि बस सुबह उठ के मैं भागना शुरू करूँ और शाम तक भागता रहूँ, फिर शाम को आके मैं धप से बिस्तर पे गिर जाऊँ, फिर अगले दिन भागना शुरू करूँ, फिर घर आ जाऊँ, फिर भागूँ, फिर घर आ जाऊँ, फिर भागूँ, और भागते भागते जो है ना ज़िंदगी गुजर जाए। लाइफ इज़ नॉट डिज़ाइन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ नॉट डिज़ाइन लाइफ दिस वे। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको दिया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अक्ल, सोचने की सलाहियत, तो वो इसलिए दिए कि हम बैठ कर कुछ गौर व फिक्र भी करें। अगर दीन का काम भी कर रहे हैं और आप फिर भागे चले जा रहे हैं तो सर वो दीन का काम भी सही नहीं होगा, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी। नीयत तो है, इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी, इसलिए कि ये तरीका ही नहीं है। जब दीन का काम कर रहे हैं, दुनिया का काम कर रहे हैं, आपको जो है ना वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कंपोज करना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज जो है ये हमें बता रही है कि भाई हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए और हैं कहाँ पर। एक तो ये काम हो गया। थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक और मैं फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो हमारी प्रायोरिटाइजेशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, और वो फैक्टर है द फैक्टर ऑफ लाइकिंग और डिसलाइक। पसंद या नापसंद, किसी काम को करने के लिए दिल का चाहना, दिल का ना चाहना, ये भी तो होता है ना। अच्छा, अब अगर आप लाइकिंग वाले फैक्टर को उठाएं ना और उसको इम्पॉर्टेंट के साथ आप लिंक करें, तो इंटरेस्टिंगली यू विल फाइंड अनदर ग्रेट। अगर मैं एक बात आपको अर्ज़ कर दूं, शायद मैंने कल अर्ज़ नहीं की थी, कि ये जो हम क्वाड्रेंट्स के हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट अर्जेंट की, देखें आइजनहावर साहब या स्टीवन कवी साहब ने सिर्फ ये मॉडल प्रेजेंट किया है, इंपॉर्टेंट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट वगैरह, ये 4 ग्रिड्स प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन मैंने आपको दी है और ये जो सारी हम आगे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कहीं जो है कवी साहब का या ये आइजनहावर का काम नहीं है, इसका क्रेडिट उनको मत दे दीजिएगा। ये हमारी टाइमलैंडर्स की ये रिसर्च है, इसको हम फर्दर हमने एक्सप्लोर किया है और उसको हमने कोशिश की है कि अपने विजन के साथ मैच करें, ठीक है। तो उनका हमने मॉडल उठाया है, मॉडल के अंदर अब ये जो गुफ्तगू सारी हो रही है ये अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें मैं ये नहीं कहता कि हमारी मतलब मेरी या सुलेमान साहब की रिसर्च है, इसमें मेरे और सुलेमान साहब पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे टाइमलैंडर्स की फैमिली का इसके अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है। और टाइमलैंडर्स की फैमिली के अंदर जो स्कॉलर्स हैं, जो उलमा हैं, जो हमारे जो इवन जो क्या कहते हैं इकाबिर उलमा गुजर चुके हैं, उनकी किताबें हैं, उसके अंदर जो है ना वो ये जो सारा हमारा जो इस्लाम का फ्रेमवर्क है, इसमें उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमने उसको सिर्फ समझे कि एक आर्टिकुलेशन
हमने इसकी जो है ना वो कर दी है, इसको फ्रेमवर्क में कन्वर्ट हमने कर दिया है कि वो अप्लाई करना या समझना आसान हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें 7 हैबिट्स में नहीं मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको आइज़नहोवर साहब की राइटिंग में नहीं मिलेंगी, ये आपको किसी भी गोरे की किताब में नहीं मिलेंगी, ठीक है। मैं भाई मैं ये बात क्लियर करूँ कि लोग ढूंढना शुरू करते हैं कभी की किताब में तो मिल ही नहीं रही तो ढूंढने की कोशिश में किसी का वहाँ नहीं मिलने वाली है। अच्छा, अब अगर लाइक को आप जरा देखें इम्पॉर्टेंट के साथ, तो क्या आपको फिर जो है ना 4 किस्म की चीज़ें मिलेंगी। कुछ ऐसे काम आपको लाइफ में मिलेंगे जो इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपकी उनमें लाइक भी होती है, यानी कि दे आर इम्पॉर्टेंट, दे टेक यू क्लोजर टू योर विजन एंड यू लाइक डूइंग देम, आपको मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं, आपको पसंद है वो काम करना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको विजन से करीब करते हैं, लेकिन उनमें आपकी लाइकिंग नहीं होती। हाँ इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन दिल नहीं जाता करने का, तबीयत पे मिजाज पे भारी होता है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, हमें विजन से दूर करते हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत चाहता है करने का, हमें मज़ा बहुत आता है, पसंद बड़े होते हैं, दिल को बड़े लगते हैं ऐसे काम, ऐसे भी काम होते हैं। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, विजन से भी दूर करते हैं और हमारी उनमें लाइकिंग भी नहीं होती, ऐसे भी काम होते हैं। ये 4 बातें समझ गए। अब मैं इस लाइकिंग वाले फैक्टर को आपने जो अभी ग्रिड हमने डिस्कस किया था उसके साथ मैं लिंक कर रहा हूँ, जो पिछला वाला ग्रिड था ना जी, इसको मैं कह कुछ काम होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनमें लाइकिंग भी होती है ना। कुछ काम होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइकिंग नहीं होती है। कुछ काम होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं होते, विजन से दूर करते हैं, लेकिन लाइकिंग बहुत होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, विजन से भी करीब नहीं करते और आपकी लाइकिंग भी उनमें नहीं होती। आइए इन्हीं चीज़ों, इसी को मैं हुकअप कर रहा हूँ पिछले वाले ग्रिड के साथ। जब पिछले ग्रिड से आप उसको हुकअप करते हैं तो आपका ग्रिड थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड कैसे हो जाता है? पिछले पेज 36 पे ग्रिड हमने किया था, उसमें हमने इंपॉर्टेंट और डूइंग की बात की थी ना। आप देखिए इंपॉर्टेंट और डूइंग के साथ अगर आप लाइकिंग को लिंक करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट भी होंगी, आप कर भी रहे हैं और आपकी लाइकिंग भी है। इंपॉर्टेंट है, आप कर रहे हैं लेकिन लाइकिंग नहीं है, और लाइक और डिसलाइक जो है ना, ये आपका उन चारों के अंदर जो है ना वो ऐड हो जाएगा। मैं आपको मिसालें देता हूँ समझाने के लिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। हमारे और सुन लें, अगर मिसालें मैं दे रहा हूँ, ये आप यूँ समझ लें कि ये मेरी मिसालें हैं, ठीक है ना। तो किसी मिसाल को दिल पे मत ले लीजिएगा। तभी लोग कहते हैं यार आपने ये मिसाल क्यों दे दी यार, यहाँ पे तो आपने दे दी। भाई मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कुछ मिसालें जो हैं वो ऐसी हैं जो वाकई मेरी मिसालें हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो मेरी नहीं है, मैंने बनाई हैं। हाँ, आपको मिसाल के तौर पर समझिएगा। इम्पॉर्टेंट भी है, मैं करता भी हूँ और मुझे पसंद भी है, मैं करना चाहता भी हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग बुक्स, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा एनालाइज कर लें। भाई रीडिंग बुक्स जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, कौन से विजन के एलिमेंट से करीब करती है? आपके इंटेलेक्चुअल में करीब करती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से करीब करती है। मैं करता भी हूँ और मुझे किताबें पढ़ना अच्छा भी लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीटिंग न्यू पीपल, इट्स इम्पॉर्टेंट, आई डू इट एंड आई लाइक इट। अब लोगों से मिलना कौन से विजन से करीब करता है भाई? हैं? हाँ, शेयरिंग ऑफ द विजन, या जो दावत हम दे रहे हैं उस दावत को देने के लिए लोगों से मिलना ज़रूरी है जी। और मैं लोगों से मिलता भी हूँ, नेटवर्किंग भी करता हूँ, और जो है वो मुझे पसंद भी रहो मिलना। समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम डूइंग इट बट आई डोंट लाइक इट, पसंद नहीं है मुझे, इम्पॉर्टेंट भी है, करता भी हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई डू इट बट आई डोंट लाइक इट। फॉर एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, मैं करता हूँ लेकिन है, हाँ फॉर एग्जांपल जो है ना वो हाँ मुझे जो है ना वो जंक फूड जो है वो, जंक फूड नहीं, मुझे जो है ना वो खाना, क्या कहते हैं, कम खाना इम्पॉर्टेंट है। कम खाना इम्पॉर्टेंट है मेरी हेल्थ के लिए, मैं कम खाता हूँ, लेकिन मुझे कम खाना पसंद नहीं है, पसंद मुझे ज़्यादा खाना है, ठीक है। समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट
मैं कर नहीं रहा, आई एम नॉट डूइंग दिस एक्टिविटी बट आई लाइक इट, दिल चाहता है करने का, इंपॉर्टेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, टीवी देखना तो इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है, मैं नहीं कर रहा और मैं करना। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग जो है ये इम्पॉर्टेंट है, कौन से आपके विजन में कंट्रीब्यूट करती है, हेल्थ में। मैं कर नहीं रहा, बहुत इरेगुलर है, इसलिए पाकिस्तान में जो है ना वो स्विमिंग के ऑप्शन कहाँ है। मैं दुबई में होता हूँ तो हमें स्विमिंग पूल बहुत कॉमन है, हर होटल में हर बिल्डिंग में स्विमिंग पूल मिल जाता है, वो कहीं भी जाकर कूद जाते हैं। यहाँ पे हर जगह नहीं मिलता। कभी गेस्ट हाउस में ठहरे तो स्विमिंग पूल नहीं है, कभी किसी होटल में ठहरे, होटलों में स्विमिंग पूल नहीं है बहुत सारे यहाँ पे, तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पसंद बहुत है स्विमिंग। स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, इट्स इम्पॉर्टेंट अगेन फॉर फिजिकल फिटनेस। आई एम नॉट डूइंग स्पोर्ट्स बट आई लाइक डूइंग इट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट और आई लाइक टू हैव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। और नहीं कर पाने की वजह है मेरा एक्सटेंसिव ट्रैवल है, स्केड्यूल इस तरह से होता है कि नहीं हो पाती। समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं कर भी नहीं रहा और मुझे पसंद भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि ये काम इम्पॉर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस के अंदर मुझे कोई शक नहीं है इस्माइल साहब। फॉर एग्जाम्पल वेकिंग अप अर्ली फॉर तहज्जुद, इट्स इम्पॉर्टेंट। कौन से विजन से करीब करता है भाई, हैं अब्दुल्ला, यानी कि अल्लाह से ताल्लुक़ में क़ुर्बत के लिए, क़ुर्बत अगर अल्लाह को से ताल्लुक़ को मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सपोज़ करें कि मैं नहीं कर रहा और मुझे सुबह से यानी कि फजर से पहले रात के उस आखिरी पहर में उठना पसंद नहीं है, दिल ही नहीं चाहता, बहुत ही मिजाज पे और तबीयत पे जो है ना वो बड़ा गिरां गुजरता है। किस कदर गिरां तुम पे सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, ठीक। तो ऐसी कुछ कैफियत हो सकती है। समथिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, विच इज़ टेकिंग मी अवे फ्रॉम माई विजन्स, विजन से करीब नहीं करती, लेकिन मैं करता हूँ वो काम और मुझे वो काम पसंद ही बहुत है, दिल ही बड़ा चाहता है वो काम करने का, हैं। मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, नहीं मैं नहीं करता, मेरे केस में स्मोकिंग यहाँ पे नहीं आता, किसी केस में आ सकता होगा। फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग टॉक शोज ऑन टेलीविजन, आजकल टॉक शोज आते हैं, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर नॉट टेकिंग मी क्लोजर टू माई विजन्स, बट सपोज आई वॉच देम एंड आई लाइक वॉचिंग देम, ठीक है ना। या जो है ना वो डेजर्ट, मीठा खाना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर माई हेल्थ बट आई लव इट एंड सपोज आई डू इट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा समथिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट टेक्स me away from the vision, I am doing it but I don't like doing it. For example attending late night functions, बहुत दफ़ा को लेट नाइट फंक्शन होते हैं ना, ख़ानदान में किसी की शादी है, कोई ऐसा है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं लेट नाइट जो है ना वो 1 बजे तक और 12 बजे तक और 2 बजे तक मैं जो है ना वो शादियों में और वलीमों में और खानों में जो है ना बैठूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन जो है वो ये काम हो रहा होता है और उसकी वजह होती है फैमिली है, बेगम है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, तो कभी जो है नहीं करना पड़ता है। ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं।